गुड इवनिंग बच्चों। आज 7वीं कविता की चर्चा करना है हमें। 6 कविताएं हो गई है, 6 पोएम हो गई है। 7वीं की चर्चा आज हमें करना है। आप देख सकते हैं कविता द स्लीपिंग पोर्टर। यह है हेडलाइन आपका। स्लीपिंग सोया हुआ, पोर्टर, पोर्टर मीन्स कुली, कुली मजदूर भी कर सकते हैं, कुली कर सकते हैं। स्लीपिंग पोर्टर यह है कविता का नाम। लक्ष्मी प्रसाद देव कोटा ये पोएट का नाम है। लक्ष्मी प्रसाद देव कोटा काठमांडू के रहने वाले व्यक्ति। नेपाल समझ रहे, नेपाल की राजधानी काठमांडू, वहीं इनका जन्म हुआ है। लेकिन ये बिहार के पटना से ग्रेजुएशन किए हैं। पटना में रहकर के आर्ट्स की पढ़ाई की थी, डिग्री हासिल किया इन्होंने। उन्हीं के द्वारा एक कविता यहाँ पर लिखी गई है। एक कुली की क्या जीवन गाथा होती, क्या परेशानियां होती है, उसी की चर्चा इस कविता में की गई है। कविता ये बहुत लंबी कविता है, 2 पार्ट में इसे हमें बताना पड़ेगा। पहला पार्ट हम आज बता रहे हैं, इसके बाद फिर संगे संग दूसरे पार्ट की भी हम चर्चा करते हैं। गौर से देखिए, जैसा किताब है तो देखिएगा उसमें ए 25 किलो लोड ऑन हिज बैक। कुली जो है उसके पीठ पर 25 किलो का वजन है। 25 किलो। क्वेश्चन इसी प्रकार का बनेगा। कविता को ध्यान से सुनिए, कविता ये क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। ए 25 किलो लोड, लोड माने वजन समझ रहे हैं। ऑन हिज बैक, बैक मीन्स पीठ। वह कुली जो है अपने पीठ पर 25 किलो का वजन लेकर पहाड़ियों पर चढ़ रहा है। नीचे हम चर्चा करेंगे पहाड़ पर। वो पोर्टर जो है पहाड़ पर चढ़ रहा है, अपने पीठ पर 25 किलो का वजन लेकर पहाड़ी पर वह चढ़ रहा है। स्पाइन डबल बेंड। स्पाइन रीढ़ की हड्डी जो होती है, पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको स्पाइन कहते हैं, उसी को स्पाइनल कोड कुछ कहते हैं। वो जो है क्या है, बेंड, मुड़ गई है। 25 किलो का वजन पीठ पर, इसलिए बेचारा वो झुका हुआ है, आगे ऊपर झुक कर चल रहा है। उसकी हड्डी जो है मुड़ गई है, झुकी हुई है। A 6 mile climb up in the snows of winter। जाड़े का मौसम है, विंटर समझ रहे हैं, और ऊंची पहाड़ी पर वह चढ़ रहा है। ठंडक के चलते उस पर बर्फ जमे हुए हैं। पहाड़ के ऊपर, पहाड़ की चोटियों के ऊपर बर्फ जमा हुआ, बर्फीला समय है, और उस पर वह 6 मील की दूरी ऊपर चढ़ चुका है। क्लाइंब अप, क्लाइंब माने चढ़ना, अप माने ऊपर। पहाड़ के ऊपर वह चढ़ा है कितनी दूर तक, 6 माइल, 6 मील की दूरी वह तय कर चुका है। कुली अपने पीठ पर 25 किलो का वजन लेकर। बर्फीला वो क्षेत्र है। नेक्ड बोन्स, स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम। नेक्ड बोन, बोन माने हड्डी समझ रहे हैं। वो हड्डी जो है अनकवर्ड है, खुली हुई है, हड्डियां दिख रही है। नेक माने खुला हुआ होता है। स्केलेटन मीन्स होता है कंकाल। हड्डी का जो एक ढांचा होता है उसी को हम कंकाल कहते हैं। तो उसमें केवल हड्डियां दिख रही है। लाइक फ्रेल फ्रेम, देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई फ्रेम बना हुआ है। फ्रेम माने समझते ढांचा, शरीर का एक ढांचा केवल दिख रहा है। उसके शरीर में हड्डियां केवल दिख रही है, मांस बहुत कम दिख रहा है। गरीब आदमी है बेचारा, दुबला पतला है, हड्डियां केवल दिख रही है। येट फेसिंग एन अपहिल टास्क, फिर भी वह क्या कर रहा है, सामना कर रहा है। फेस करना में सामना करना होता है। अपहिल टास्क, हिल माने पहाड़ी, छोटी पहाड़ी जब होती है उसे हिल कहते हैं, और विशाल पहाड़ हो गया तो माउंटेन कहते हैं। तो छोटी पहाड़ी है, अप माने ऊपर, पहाड़ी के ऊपर वह चढ़ रहा है, एक प्रकार के टास्क को पूरा कर रहा है। एक वर्क, एक टास्क मिला है, उसी को वह पूरा कर रहा है। फेसिंग में सामना कर रहा है उसका। ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन, वह पहाड़ को चुनौती दे रहा है। चैलेंज करना, चुनौती देना।
ऊंची पहाड़ी कह रही है कि नहीं चढ़ने देंगे, लेकिन वह चुनौती स्वीकार करता है, बोला चढ़ कर दिखा देंगे। तो वह चैलेंज को स्वीकार किया है। ही चैलेंजिंग द माउंटेन, वो पहाड़ को चुनौती दे रहा है एक प्रकार से। ही इज वियरिंग ए ब्लैक कैप, वह काले रंग की एक टोपी पहन रखा है। वियर माने पहनना, वह जो कुली है टोपी पहना है, किस रंग का? काली रंग का। ब्लैक कैप लिखा हुआ है, काली टोपी पहन रखा है। डर्टी, लेकिन वो टोपी कैसी है? तो गंदी है। स्वीट स्नेन, स्वीट मिस होता पसीना, स्टेन मिस होता धब्बा। वो टोपी जो है गंदी है, उस पर पसीने के धब्बे दिख रहे हैं। पसीने सूख जाते हैं, सफेद के धब्बे हो जाते हैं, तो पसीने का धब्बा उसके ऊपर दिख रहा है। His body is an abode of fleas and lice, उसका जो शरीर है वह जू से भरा हुआ है। फ्ली लिखा हुआ है, फ्ली माने वैसे होता पिस्सू समझते कीटाणु। हम मगध के रोग, मगध खेत के लोग उसे लीक और ढील कहते हैं, उसी को जू का लाइस, लाइस मींस जू। और बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि गंदे कपड़े पहनते तो लोग चीलर कहते हैं, हो जाता है। वही फ्लीज है या लाइज है। लीक और ढील उसके शरीर में, उसके कपड़ों में भरे हुए गंदा बेचारा पहन रखा है। हिज माइंड वेरी डल, उसका दिमाग जो बहुत डल है, माने मंद बुद्धि है। वह बहुत तेज दिमाग का व्यक्ति नहीं है, मंद बुद्धि वाला है। Although it emit a sulfur like sour smell, उसके शरीर से जो है गंधक की गंध आ रही है, खट्टी खट्टी गंध आ रही है। पसीना से तरबतर है बेचारा, स्नान शायद वह नहीं करता है। दुर्गंध आ रही है, खट्टी गंध आ रही है। कैसी? सल्फर, गंधक, गंधक की जैसी गंध आ रही है उसके शरीर से। बट व्हाट इज स्टाउट ह्यूमन फिगर, लेकिन कितना बलिष्ठ वह मानव का एक कंकाल है। हिम्मती है, साहसी है, वो डरता नहीं है। लाइक ए बर्ड, एक चिड़िया की तरह। हिज हार्ट इज ट्विटरिंग पेंटिंग, उसका हृदय जो है चिड़िया की तरह चहचहा रहा है। ट्विटरिंग में समझते हैं चहचहाना, माने वो कभी निराश होता नहीं है, चेहरे पर माने मुस्कान दिखाई पड़ती है। ही इज स्वीकिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, वो जो है ऊंचाई पर जब पड़ रहा है उसकी सांस तेज चल रही है, हफ रहा है बेचारा। स्वीटिंग में हफना, हाफ रहा है ऊंचाई पर चढ़ते चलते, क्योंकि शरीर पर 25 किलो का वजन भी उसके पास है। 6 मील की दूरी वह तय कर चुका है। गंदी टोपी पहन रखा है, शरीर से गंधा की जैसे गंध आ रही है, खट्टी खट्टी। लीक और ढील उसके शरीर में भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वह निराश होता नहीं है। तो हमने एक पेज जो है उसके तरफ की चर्चा हमने कर दिया, उसके बाद वाले पेज की चर्चा फिर हम करते हैं। देखिए बच्चे, 129 पेज के बारे में हमने अभी कहा, और ये देखिए किताब यदि आपके पास है 130, हमने कहा कविता बहुत लंबी है, इसे 2 बार हमें बताना पड़ रहा है। पेज नंबर 130 में आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ए हर्ट ऑन द क्लिफ। जिस पहाड़ पर वह पोर्टर चढ़ रहा है, जिस पहाड़ पर वह कुली चढ़ रहा है, उस पहाड़ की चोटी पर एक झोपड़ी है। हट में समझ लें झोपड़ी है, वह झोपड़ी शायद उसका घर है, वहीं उसका परिवार रहता है। वहां पर पहाड़ के ऊपर क्या दिख रहा है, एक झोपड़ी है। हे सन सेवरिंग विथ कोल्ड, अभी पिछले बार हमने कहा, पिछले टॉपिक में हमने कहा विंटर सीजन है, जाड़े का मौसम है। पहाड़ के ऊपर क्या है, बर्फ की चोटियां है, बर्फीली चोटी है, बर्फ से ढकी हुई चोटी है, और बर्फ की मतलब समझ रहे हैं कि बहुत ठंडक होगी। तो फिर क्या कहता है पोएट, हे सन सेवरिंग विथ कोल्ड, ठंड के कारण उसका जो बच्चा है वह क्या कर रहा है, थरथरा रहा है। सेवरिंग में सोता थरथर करना, ठंड के कारण बेचारा कांप रहा है, थरथरा रहा है। ऊस ऑफ हंगर, अब भूख से बेचारा वह बिलबिला रहा है, बहुत तेज भूख लगी हुई है उस बच्चे को। ठंड से वह बच्चा कांप रहा है, भूख से वह बिलबिला रहा है।
द मदर सर्चिंग फॉर नेटल एंड वाइन्स, जबकि उस बच्चे की जो मां है, उस बच्चे की जो मां है, सर्चिंग माने खोज रही है, सर्च माने खोजना, क्या, नेटल एंड वाइन्स, नेटल मीन्स होता है झाड़ियां, झाड़ियों के बीच वो वाइन को खोज रही है, अंगूर को खोज रही है, अंगूर की लताओं में वह कुल फल ढूंढ रही है जो बच्चे को खिला सके। ये स्थिति उसकी बनी हुई है। बीनीथ दिस हीरो ऑफ माउंटेन, इसके विपरीत या पहाड़ों का जो हीरो है, पोर्टर को कवि ने हीरो माना है, चैलेंज करा वो पहाड़ को चढ़कर दिखाएंगे, तो इसलिए उसको हीरो माना गया है। पहाड़ का वह हीरो है, इन सारी घटनाओं से दूर बेखबर वह पर्वतों का जो हीरो है। द प्राउड कंकरर ऑफ नेचर, प्रकृति का वह क्या है, विजेता है। कंकर इस होता है जीतने वाला, कंकरर ऑफ नेचर वह प्रकृति का विजेता है। कंकर मींस जीत हासिल करना, विजेता होता है। प्राउड गर्व है इस बात का उसे। आर द स्नो क्लैप पीक्स, हे बाप पूरी यहां से वहां तक क्या है, पहाड़ की जो चोटी है बर्फ से ढकी हुई है। ओनली द स्टार स्टडीड लीड ऑफ नाइट, रात में केवल तारे टिमटिमा रहे हैं और कहीं कोई दिखता नहीं है। इन दिस नाइट, इस रात्रि में केवल तारों की टिमटिमाहट दिखाई पड़ रही है। द पोर्टर इज इन डीप स्लंबर, और इस ठंडक वाली रात में गहरी निद्रा में वह सोया हुआ है। पहाड़ पर चढ़ने के बाद बर्फ पर ही सो जाता है, उस तेज ठंडक पर भी गहरी नींद उसे आती है, क्योंकि ऊपर चढ़ते चढ़ते बेचारा थक चुका है और थकावट के कारण उसको गहरी नींद आती है। तो जो नींद हासिल कर लिया, समझो प्रकृति को जीत लिया, यह ठंडक वाली प्रकृति भी उसको नुकसान पहुंचा नहीं पा रही है, उसकी निद्रा में बाधा नहीं डाल पा रही है। रेगनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, निद्रा के साम्राज्य पर उसने जीत हासिल कर लिया है। किंगडम में साम्राज्य, निद्रा पर उसने जीत हासिल कर साम्राज्य स्थापित कर लिया। इस तरह से वह पोर्टर एक विजेता के रूप में याद किया जाता है। जैसा सारांश को समझ लीजिए, अपने पीठ पर 25 किलो का वजन लेकर वह कुली पहाड़ पर चढ़ रहा है। 6 मील की दूरी वह तय कर चुका है। उसके सिर पर एक काली टोपी है जो गंदी है, जिस पर पसीने के दाग दिख रहे हैं। उसके शरीर से गंधक की खट्टी गंध आ रही है। गंदगी के कारण लीक और ढील शरीर में उत्पन्न हो गए हैं। वह पहाड़ पर चढ़ते समय हाफ रहा है बेचारा, केवल नर कंकाल दिख रहा है, शरीर में मांस बहुत कम है, केवल हड्डियों का एक ढांचा दिख रहा है। गरीबी की स्थिति है। पहाड़ के ऊपर उसकी एक झोपड़ी है, जहां उसका बच्चा जो है ठंड से थर थर कांप रहा है, अब भूख से बेचारा बिलबिला रहा है। उस बच्चे की मां अंगूर की लताओं में से कुछ ढूंढ रही है भोजन के लिए, जबकि इससे दूर, इसके विपरीत, इससे बेखबर वह कुली जो है प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया है। गहरी निद्रा में सो गया है, ठंडक उसको परेशान नहीं कर रहा। यह है आपकी कविता। इसके क्वेश्चन आंसर को मैं समझा दूं। देखिए क्वेश्चन जैसा देखिएगा, पेज यदि आप उलट देखें तो पेज नंबर 129 में जैसा देखिएगा, हाउ मच लोड डज द पोर्टर हैव ऑन हिज बैक, या लिखकर दिखा दो तो अच्छा रहेगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट इस लेसन का है, बोर्ड पर हमने उसे लिखा दिया है। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं भाई सर आप बोलते हैं तो कवर नहीं कर पाता हूँ, बोर्ड पर लिखा हुआ है, लिख करके आप उतार लेंगे, याद कर लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन जैसा देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कहा, हाउ मच लोड डज द पोर्टर हैव ऑन हिज बैक। जैसा देखिए किताब है तो पेज नंबर 129, हाउ मच, ये देखिए फ्रेज है, हाउ मच, सॉरी
हाउ मच, कितने, हाउ मच मीन्स कितने, ये फ्रेज है। हाउ मच लोड डज द पोर्टर हैव ऑन हिज बैक, कुली के पीठ पर कितना वजन था, लोड मीन्स वजन, समझ रहे हैं, कितना वजन लेकर चला था, अभी हमने कहा 25 किलो। तो आंसर क्या कीजिएगा, केवल हाउ मच के स्थान पर सही आंसर आपको भरना है, ये 25 किलो, बस देखिए ये है, यही देखिए आपका आंसर है। हाउ मच के स्थान पर हमने इस शब्द को जोड़ दिया और टोटल क्वेश्चन जस का तस उतार दीजिए, कुछ बदलना नहीं है। लोड लिखा, लोड डज द पोर्टर हैव, लोड डज द पोर्टर हैव ऑन हिज बैक, बस एक शब्द यहां पर जोड़ दीजिए, सही आंसर जो है। तो आंसर क्या हो गया, 25 किलो लोड डज द पोर्टर हैव ऑन हिज बैक, उसके पीठ पर 25 किलो का वजन था। What distance does the porter cover in the snows of winter? जाड़े के मौसम में बर्फीले क्षेत्रों पर कितनी दूरी वह तय किया था। डिस्टेंस मिस दूरी, कवर माने कवर कर लेना, तय कर लेना, पोर्टर मिस समझ रहे, कुली, कुली कितनी दूरी तय किया था बर्फीले क्षेत्र पर। तो अभी हमने आंसर दिया था कितना, 6 माइल्स। ये देखिए, यही देखिए का व्हाट कह रहा है, व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस माने हमने कहा दूरी, कितनी दूरी, तो ये 6 माइल, 6 माइल टोटल क्वेश्चन जस्ट का तसुता दिए। फिर डज द पोर्टर कवर इन द स्नोज ऑफ विंटर, जाड़े के मौसम बर्फीले क्षेत्रों पर 6 मील की दूरी तय किया था। हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन, पहाड़ को कौन चैलेंज कर रहा था, चुनौती दे रहा था, हु, यही देखिए आपका क्वेश्चन है, कौन, हु मीन्स कौन, आंसर क्या होगा, द पोर्टर इज चैलेंजिंग द माउंटेन, पोर्टर जो है, कुली जो है, पहाड़ को चुनौती दे रहा है। इज लिखा हुआ है तो इज का प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में आंसर दीजिए। व्हाट टाइप ऑफ कैप इज ही वियरिंग, वियरिंग मीन पहनना, वियर मीन्स पहनना होता है, किस प्रकार के टोपी को वह पहन रखा था, टोपी का रंग क्या था, शो करा, आंसर देखिए, ही इज वियरिंग ए ब्लैक कैप, वह एक काली टोपी पहन रखा था। व्हाट इज देयर ऑन द क्लिफ, पहाड़ की चोटी पर क्या था, हमने अभी कहा झोपड़ी, देयर इज ए हट ऑन द क्लिफ, पहाड़ की चोटी के ऊपर क्या है, एक झोपड़ी है। हु इज द हीरो ऑफ द माउंटेन, पहाड़ों का हीरो कौन है, फिर देखिए प्रश्न आ गया, हु मीन्स कौन, आंसर क्या होगा, द पोर्टर। इसके बाद टोटल क्वेश्चन उतार दीजिए, द पोर्टर इज द हीरो ऑफ द माउंटेन, कितना सरल तरीका है, इसको याद करने के लिए आपको रटने की कोई जरूरत नहीं होगी, आराम से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आज हम इतने की चर्चा किए, इतने टॉपिक की, कल हम अंतिम पोएम की चर्चा करेंगे। थैंक यू।